जय हिंद दोस्तों, हम बात करते हैं लाभ और हानि में। ठीक है, लाभ और हानि हमारा ऐसा चैप्टर है जिसमें हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल हो, कोई भी वनडे एग्जाम होता है जरूर उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसमें कितने टॉपिक है मैं बता दूं आपको, कुल 12 टॉपिक है। नियमानुसार अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कुल मिलाकर 12 नियम हैं। मैं आपको बताऊं, कुल मिलाकर कुल टॉपिक हमारे पास हैं 12। जो बच्चा ध्यान से ये सारे टॉपिक पढ़ लेगा 12 का 12, तो मैं कह सकता हूँ कोई भी बुक उठाता है, चाहे एच.डी. यादव उठाता हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल, कोई बुक अगर वो उठाता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसका उस चैप्टर में प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, लाभ और हानि में मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, आप जितने भी टॉपिक हैं ध्यानपूर्वक पढ़ लें तो। ठीक है, तो मैं आज बात करता हूँ, एकदम से आता हूँ बेसिक पर। हमारा बैच किसका चल रहा है? यूपी पुलिस का। ठीक है, यूपी पुलिस, राइट। अब बात करते हैं हम लोग, हमारा एकदम आज बेसिक है। ठीक है, लाभ और हानि का मैं इसका बेसिक बता देता हूं। लाभ और हानि हमारा क्वेश्चन बनता कहां से? ठीक है, इसमें आता है क्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य। ठीक है, लाभ और हानि, बस यही होता है। देखिए मैं आपको समझा देता हूं पूरा डिटेल से। अगर आपने बेसिक जान लिया तो मैं ये कह सकता हूं कि आपने क्वेश्चन हल भी कर लिया, कुछ तो क्वेश्चन आपने हल कर लिया। ठीक है, देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आते हैं हम क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारा क्या होता है? ठीक है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। राइट, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। अच्छा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है क्या चीज? क्रय मूल्य हमारा है क्या चीज? ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी गई हो उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए मान लेते हैं हम कोई साइकिल खरीदा, हमने एक साइकिल खरीदा, कितने का? चाहे 1,000 हो या 2,000 हो, 3,000 हो। ठीक है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, पर मतलब क्या है हमारा? क्रय मूल्य। ठीक है, हमने मान लेते हैं हम कोई साइकिल हमने खरीदते हैं या कुर्सी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो हमारा क्या होता है? वो हमारा क्रय मूल्य बोला जाता है। ठीक है, जो चीज हम खरीदते हैं, जैसे मान लिया हमने खरीदा कोई साइकिल, हमने खरीद लिया, तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बात आएगी, क्या आएगी हमारे पास? क्रय मूल्य। कोई भी वस्तु अगर हम खरीदते हैं, वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। आगे चलकर आपको मिलेगा, ठीक है, ना कि आपको ये मिलेगा कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, आपको कोई वहां पर वस्तु दी जाएगी कि वस्तु बताइए, ठीक है, कि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पर ये जब तक वस्तु पूछी जाती है, जैसे कि मोहन ने एक साइकिल खरीदा 5,000 रुपए में। ठीक है, तो मोहन ने एक साइकिल खरीदा, मोहन ने क्या खरीदा? मोहन ने एक साइकिल खरीदा, कितने में? 5,000 पर। अब वहां पर आपको क्वेश्चन क्या बनेगा? तो आपको वहां पर हम देखिए, अभी जब ये तो बेसिक है, ठीक है, आप बेसिक जान लीजिए, उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खरीदा, अब इसमें क्या लगा? खरीदा। खरीदा का मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य। उसमें आपको वहां पर क्वेश्चन में क्या मिलेगा? वहां पर आपको जो आपको फार्मूला मिलेगा, तो वहां पर क्या मिलेगा? क्रय मूल्य के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? एक साइकिल खरीदा, खरीदा का मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस का शॉर्टकट में हम इसे सीपी भी कहते हैं। हम देखिए खरीदा का हम क्या लिख सकते हैं? क्रय मूल्य लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं और सीपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादा तक यूज होगा। ठीक है, सीपी हमारा ज्यादा तक यूज होगा, इसलिए क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं तो फार्मूले भी छोटे छोटे होने चाहिए। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग विक्रय मूल्य पर। ठीक है, विक्रय मूल्य आपको बताता हूं मैं, विक्रय मूल्य कैसे समझेंगे हम लोग। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को बोलते हैं इंग्लिश में सेलिंग प्राइस। राइट,
अब देखिए सेलिंग प्राइस, अब यहां पर थोड़ा समझिएगा, ठीक है। जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है, तो वह हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे मेरे पास कोई वस्तु है, जैसे मान लेते मेरे पास एक फैन है, मैंने उसे बेचा, मैंने उसे 1000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। जितने मेरे पास एक फैन है, ठीक है, फैन है, और मैं उसे 1000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेचा का मतलब क्या होगा, हमारा विक्रय मूल्य। अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, आगे में। विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेलिंग प्राइस, और इसे हम शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, एसपी, ठीक है, एस और पी। अभी इसका यूज मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। आपको इतना समझ लिया आपने, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट करो इतना।